जब तुम दूसरों का व्यापार शुरू कराते हो, दूसरों की कोई शुरुआत कराते हो, तब तो तुम्हारे मस्तिष्क में बहुत सारी नई नई चीज़ें, नई नई योजनाएं आती हैं। ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, इससे अच्छा होगा, इससे ये सुंदर लगेगा। जब अपनी बारी आती है तो बुद्धि को क्यों रोक देते हो? जो चीज़ तुम दूसरों के लिए ऊर्जा लगाते हो ना, तुम दूसरों के लिए बहुत ऊर्जा लगाते हो, पर जब बात तुम्हारे खुद की आती है ना, तो जितना मैंने दिया है, मैंने किया है, बस उतने ही में रहते हो, उसके आगे बढ़ते ही नहीं हो। पता है, मेरी बहुत इच्छा है, ये कह लो कि मेरी तमन्ना है, और मुझे बहुत खुशी होगी अगर तुम जैसे सबके लिए जी जान लगाते हो ना, एक बार जीवन में अपने लिए जी जान लगा दोगे तो। क्योंकि तुमने कभी कुछ अपने लिए किया नहीं है, और तुमने मुझसे ज़्यादा कुछ मांगा नहीं है। मैंने तुम्हें जो भी थोड़ा बहुत दिया है ना, वो मैंने दे दिया और तुमने रख लिया है। मुझे पता है कि तुम यहाँ तक कि कोई भी चीज़ मांगते हो ना, धन दौलत शोहरत, वो भी तुम अपने लिए नहीं मांगते। वो भी जो तुम्हें मिलेगा उससे तुम दूसरों का ही फ़ायदा कराओगे। मैं ये सब जानता हूँ, ये बातें मुझसे छुपी हुई नहीं हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम कभी अपने लिए कुछ करो जो वाकई में तुम्हें खुशी दे। अपनी खुशी के लिए कुछ करो। और देखो, भविष्य में मान लो जो चीज़ तुम अभी सोच रहे हो कि मुझे ये लेना है या ये करना है, इससे मैं खुश हो जाऊँ, मान लो भविष्य में वो प्राप्त करने के बाद तुम्हें खुशी ना मिले या जीवन से सुकून चला जाए, तो तुम उस चीज़ को प्राप्त करके छोड़ भी सकते हो। ऐसी कोई बात नहीं है कि वो पकड़े रखना है तुम्हें। ये तुम्हारा जीवन है, ये तुम्हारा चुनाव है कि कौन से रास्ते तुम अपनाओगे। पर देखो, पहले से ही सोच लेना कि उसके दुष्प्रभाव क्या हो सकते हैं, और अपने लिए कुछ नहीं करना और ऐसे खाली बैठना, ये ठीक नहीं है। अपने लिए कुछ अच्छा सोचो जो तुम चाहते हो और करो अपने लिए। मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने लिए भी कुछ करो, जैसा तुम मेरे लिए करते हो और बाकियों के लिए करते हो। और हाँ, कुछ लोगों को ना मुंह से लड़कर जवाब नहीं दिया जा सकता। कुछ लोगों को जवाब देना है तो फिर कुछ अलग करके। जिन लोगों को अपने काम का महत्व समझ नहीं आ रहा है ना, जिन लोगों को समझ नहीं आ रही कि वो तुम्हारे घर से तनख्वाह उठाकर तुम्हारे साथ न्याय नहीं कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, उन्हें बहस करोगे तो समझ नहीं आएगा। वो गैर जिम्मेदार हैं। और वैसे में ना, उन्हें जितना काम देते हो उसमें से आधा ही काम अब उन्हें करने को दो और आधा किसी और को दे दो। अब दो लोगों के बीच काम का भाग कर दो। फिर उस व्यक्ति को ना समझ आना होगा तो बहुत अच्छे से आ जाएगा, यकीन मानो। तुम घर में रहो या बाहर जाओ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छे से कपड़े पहनकर तैयार होना, अच्छे से साज श्रृंगार करके रहना, ये तो अपनी एक आदत होती है। ये अंदर से आत्मविश्वास बढ़ाती है। तो घर पे रहो या बाहर रहो, अच्छे से तैयार होकर रहा करो। देखो, जब तुम अच्छे से तैयार होकर रहते हो, कोई दरवाजे पर आ जाए, कुछ भी हो, तुम एकदम तुरंत सामने जाकर खड़े होते हो। तुम छुपते नहीं हो कि कोई मुझे देख लिया तो क्या होगा। लेकिन वहीं जब तुम अच्छे वस्त्र नहीं पहनते, बाल संवार कर नहीं रखते, तो डर रहता है मन में कि नहीं, मुझे अच्छे से तैयार होकर आना चाहिए, कोई देख ना ले। तो इसलिए ना, अच्छे से तैयार होना तुम्हारे आत्मविश्वास के लिए ज़रूरी है, किसी और के लिए नहीं। इस बात को समझो। कुछ चीज़ें हैं जीवन में, उसे उतार लो और बाकी अंदर से, भीतर से खुश रहो।